अली ने ये सोच लिया कि भाई साहब हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब उसने जो धागे खोले हैं पीएसएल की मैनेजमेंट के, यार मैं कहता हूँ कि पीएसएल की मैनेजमेंट को ना, बाकी 5 फ्रेंचाइजीज एक तरफ और ये जो लौंडा है ना बड़े वाले तरीन साहब का, ये एक तरफ। भाई ऐसा आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने नोटिस सर्व किया था कि एक ऐसा हेजमॉन, एक ऐसी एक अथॉरिटी आ गई है जो कि किसी की बात शायद सुनना नहीं चाहती है। आपको ऐसा लगता है कि अली तरीन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? एक बंदा क्रिकेट के ऊपर अरबों रुपए लगा रहा है, 7 अरब रुपया वो लगा चुका है और उसको 2 टके का क्लर्क एक लीगल नोटिस भेज रहा है। मैं कहता हूं सही अली तरीन ने इस नोटिस को फाड़ के जवाब दिया है। सीखना हो ना कि कैसे बंदा अपनी क्रिकेट को, अपने क्रिकेट सिस्टम को जो है उसका मजाक उड़वाए दुनिया भर में, तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेसन्स लेना शुरू कर दें। इसलिए तरीन उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पीसीबी मुझे बुलाता 1 कप चाय और 3 बिस्किट्स के साथ और मुझसे बैठ के बात करता कि जो मैंने पीएसएल के ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे उस पर डिस्कशन करते। उसके बजाय मुझे भेज दिया गया एक नोटिस, वो उन्होंने बाकायदा फाड़ भी दिया और माफी भी नहीं मांगी। अब ये तनाजा इतना बढ़ गया है कि वो बाकायदा एक दूसरा मालिक तलाश करना शुरू कर दिया गया है। तरीन ये कह रहा है कि कंटेंट अच्छा है आपका, तगड़ा कंटेंट है इस पॉडकास्ट का, मजेदार है, पिछले 2 सीजन्स के पैसे फ्रेंचाइजीज के क्लियर कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना पिछले 2 सीज़न की, 2025 वाले की, 2024 वाले की, वो पीएसएल की मैनेजमेंट ने या पीएसएल की जो कमेटी है या पीसीबी जो भी आप कह लो, उसने क्लियर नहीं की है, अभी तक क्लियर नहीं की है। बात है जो भी, चाहे पीएसएल है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। अगेन ये बातें बैक डोर्स या बिहाइंड डोर्स होनी चाहिए थी, रादर देन फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल के बाहर आ गई है मीडिया में। And obviously, यार, people are watching it, and of course, PSL का brand इससे खराब होगा। I think Mohsin Naqvi साहब is a समझदार guy. I mean, get him across, and he is not that difficult man. You know, as I know him, he's not that difficult man. और I'm sure that he will treat जो लड़का है तरीन, उसको treat him like a younger son and a younger brother. तो बैठ के बात कर लें. But again, unnecessary criticism and too much of criticism is not good. Once you're up against the board and the guy who's sitting interior minister, that they have a very less chance of winning this whole thing. And that is my advice. तो आपको लगता है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा या बढ़ेगा आगे? मामला इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये 6 महीने क्यों चुप थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो तो क्रिटिसाइज कर रहे थे ओपनली। और जो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से क्लियर कर दूं कि पीसीबी ने 12 सितंबर 2025 को इनको लेटर ऑफ चार्ज भेजा। आप लेटर ऑफ चार्ज भेज रहे हैं और आपने उनको कभी भी हेयरिंग नहीं दी, कभी भी उनको तंबीह नहीं की, कभी राइटिंग आपने वार्निंग नहीं दी कि वो वायलेशन कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की पीएसएल के। अली तरीन ने 2 अक्टूबर को रिस्पॉन्ड कर दिया 2025 को, और पीसीबी चुप रहा, उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि मिसलीड किया जर्नलिस्ट और मीडिया को ये कह के कि हमने लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया, वेयर लेटर ऑफ टर्मिनेशन नहीं भेजा गया था। और मुझे आप एक चीज बताएं कि 43 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर चुकी है मुल्तान सुल्तान्स। उसके अलावा जो शॉकिंग है वो सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है 6.35 मिलियन यूएस डॉलर्स की, 2021 के चैंपियन है, 22, 23 और 24 में रनर्स अप है, फाइनल खेले, 7 बिलियन लगा चुके हैं अली तरीन, इन्वेस्ट कर चुके हैं लोधरा क्रिकेट अकेडमी मुल्तान सुल्तान तो जीत क्रिकेट टीम में। डू यू रियली थिंक अच्छा ये वायलेशन है? 2 चीजें में परफॉर्मेंस वैसे ही हमारी अच्छी नहीं है और फिर उसके बाद बोर्ड के इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो फिर ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। अरसे में देखा है कि फ्रेंचाइजों के थोड़े से बहुत ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट हो गई है और क्रिकेट बोर्ड शायद उससे नीचे चला गया। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट दिए जो मेरा ख्याल है कि नहीं देने चाहिए थे। वो तो ऐसा लग रहा था कि मेरे ख्याल चेयरमैन हैं जो है क्रिकेट बोर्ड के, डिफेक्टो चेयरमैन काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। और किस बेस पे कर रहे थे आते ही, उससे पहले जो लोग थे मेरा ख्याल इस तरह की कोई गुफ्तगू करते नहीं थे, या तो उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी जो कि लाहौर कलंदर के जैसे लोगों के साथ, या फिर कोयटा ग्लेडिएटर या फिर और जितने हैं उनके लोगों को अहमियत ज़्यादा मिल रही थी। तो अहमियत की जरूरत नहीं है, अच्छाई करनी है तो ये स्टेटमेंट तो ख़राब करते हैं चीज़ों को यार। इससे फ़ायदे एक हमारे पास ब्रांड है तो अच्छा करने वाली बात की जाए ना। इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं सब खराब करने के चक्रों में इस ब्रांड को भी जो हमारे मुल्क का बना है, दूसरे तो इंतजार में बैठे कि भाई इसको खराब करें। अच्छा ये क्योंकि एक टाइम तो ये हुआ, शेट्टी साहब के टाइम की बात है, सीधा क्रेडिट उनको देना चाहिए कि भाई हम इस उनके आईपीएल से बेहतर ये नजर आ रहा था और आ रहा है अभी भी। अगर इस तरह के कुछ होंगे तो फिर माफ कीजिएगा कि आप तो खुद बिगाड़ पैदा कर रहे हो। चाहती हैं जिसने भी पहुंचाई है, कहां तक आप पहुंचे हैं। सिंपल एक बात थी कि एक फ्रेंचाइज के ऑनर जो आपको सबसे महंगे में जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट पे, लगभग 7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं, आप उनको एक बार बुला के पूछ लें कि यार आप तनकीद कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या है, इतना कौन सा। मुझे ये मेरी असेसमेंट है, मुझे लगता है कि शायद ना थोड़ा सा ईगो वाला मामला हो गया। लेकिन डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लीज ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा पीएसएल, आज 10 बरस का हो गया है।
कभी सोचा नहीं था कि मामला यहाँ तक आप पहुंचेंगे, कभी नहीं सोचा था। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक फ्रेंचाइज और पीसीबी के बीच में पब्लिकली ये मामला हो चुके होंगे। और एक अगेन मैं दोनों तरफ का बताता हूँ। ये पिछले माह का नोटिस भेजा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसका अली तरीन साहब ने जवाब भी 2 अक्टूबर को दे दिया हुआ है। और मीडिया की ज़ीनत ये कल बनी ये सब चीज़ें, और अपेरेंटली ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फ्लो की गई न्यूज़, उसके बाद ये सारा रिएक्शन आया। और जो मीडिया के ऊपर खबर चली, जो कि गलत चली, कि टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया कि आप खत्म है, ऑनरशिप भी नहीं है, जाके पीसीबी ने नोटिस ऑफ चार्जेस भेजा बेसिकली, और माफी का मुतालबा किया कि पब्लिक को अपॉलॉजी करें। मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ कि शायद ये ईगो का मामला बना लिया कि अच्छा मीडिया के ऊपर आकर हमारे खिलाफ बातें की गई हैं पीएसएल मैनेजमेंट के, तो अब उसी मीडिया के सामने बैठ के माफी भी मांगी जाए। ये कहाँ से हुआ? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला पीएसएल के पैसों से ठीक ठाक किस्म के चलते हैं। हम मतलब 2024 वाले भी अभी तक क्लियर नहीं हुए। मुझे तो था कि 970 मिलियन की मैंने एक रकम देखी थी कि इनको वो मिलनी थी अप्रॉक्सीमेटली, और उसका मतलब है कि वो चुके में कुछ भी नहीं मिला, या अगर मिला है तो वो थोड़ा बहुत ही कुछ मिला है। अभी फुल ड्यूज़ या फुल डिस्ट्रीब्यूशन एज़ पर हिम अली तरीन क्लियर नहीं हुई। तो अली तरीन ने, तो मेरा ख्याल है अली तरीन ने कहा कि मुल्तान सुल्तान जाती है तो जाए भाई, ऐसे जाएगी किधर, करता धरता तो ये भी है कहीं ना कहीं से। अली तरीन खुद नहीं सामने आएगा तो किसी यार दोस्त के बहाने उसने कोई ना कोई फ्रेंचाइज ले लेनी है, तो अली तरीन को अब आप बाहर तो नहीं कर सकते। अगर वो इतना घुसा हुआ है आपकी क्रिकेट में, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। और मुल्तान सुल्तान इज़ अ वेरी रिप्यूटेबल साइड। आपको पता है कि पिछले सीज़न में ना 2025 के सीज़न का मेरा ख्याल है वो स्टार्ट था, सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप थी मुल्तान सुल्तान के मैचेस की थी। आपको पता है इस चीज़ का? इवन लाहौर कलंदर्स के मैचेस की इतनी व्यूअरशिप नहीं थी, मुल्तान सुल्तान के जो मैचेस थे उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी। ये स्टैट मैंने खुद देखा था कहीं। तो अब अली तरीन इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लेके बैठा हुआ है, वो ऐसे तो नहीं जाएगा। अब अली तरीन का मुद्दा क्या? अली तरीन कहता है यार ये फ्रेंचाइज ये काम नहीं करते। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो का आपने मुलाहिजा किया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म की थी और रिएक्शन आपने मुलाहिजा किया पाकिस्तानी टीम पर। इंडियन मीडिया का रिएक्शन, दरअसल इंडियन लोग और इंडियन ऑडियंस हमारी बहुत सारी है और बातें सारी रियलिस्टिक थी, उससे कोई बात हमने ऐड नहीं की। जो चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया ने कही हैं वही चीज़ें हमने ऐड की हैं, कोई नई चीज़ हमने भी ऐड नहीं की। तो इस वजह से मुकम्मल वीडियो बिल्कुल ट्रू और एथिक और लीगल है। तो लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लाजमी कीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं एक और अमेजिंग जेन्युइन रियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक और बात फ्री पैलेस्टाइन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।